बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और यहाँ पार्लियामेंट से दो बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। नाज़रीन, एक सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि वफाकी काबीना ने कुछ अहम डिसीजन लिए हैं आज के इस इजलास में। उसकी अंदरूनी खबर ज़राए से मौसूल हो चुकी है, उसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाएँगे और वहीं साथ साथ आज जेल भरो जो तहरीक थी, तहरीक इंसाफ की, उसमें भी कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं, वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले वफाकी काबीना के इजलास में जो अहम फैसले आज किए गए हैं, उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। आज वफाकी काबीना ने मुल्क की माशी हालात के पेश नज़र किफ़ायत शुआरी इक़दामात की आज बाकायदा मंजूरी दे दी है। नाजरीन, इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाने से पहले ये आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो काबीना है वो 85 मेंबरान पर मुश्तमिल ये जो काबीना है, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। ये तो हकीकत है। ये आप सब बखूबी आगाह हैं कि मखलूत हुकूमत होने की वजह से तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल ये जो हुकूमत मौजूद है पीडीएम की, उसकी वजह से सबको खुश करवाने के लिए जो हर पार्टी से बंदूक को लेकर एक काबीना बनाया गया है, वो 85 अरकान पर मुश्तमिल है और मुल्की जो माशी सूरत हाल है उससे भी आप सब बखूबी आगाह हैं। लेकिन आज के वफाकी काबीना में जो अहम पेशरफ्त और अहम फैसले जो किए गए हैं, अगर इस पर अमल दरामद किया जाए लॉन्ग टर्म, वन टाइम नहीं, लॉन्ग टर्म अगर किया जाए फॉर एवर, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत अच्छे डिसीजन आए हैं आज। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक के वफाकी वज़रा सरकारी गाड़ियाँ वापस करेंगे और पेट्रोल कम करेंगे। वफाकी वज़रा अपनी तनख्वाहें भी नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ एक ख़बर ये भी है, अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है कि जो वफाकी जो वज़रा हैं, उनमें से हाफ़ तकरीबन जो वज़रा हैं वो तनख्वाहें नहीं लेंगे। कुछ की तनख्वाहों में कट लगेगी और यूँ ज़्यादा से ज़्यादा मईशत को जो बोझ है उसको हल्का करने की कोशिश की गई है। और ज़राए का ये कहना है कि वज़रा सरकारी दफ़ातर में ख़जाने से कोई ख़र्चा नहीं लेंगे। सरकारी दफ़ातर में बिजली का कम से कम ख़र्च करने का फ़ैसला किया गया है और गैर ज़रूरी जो मुल्की दौरे हैं उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। वहीं साथ साथ ये भी कहा गया है, अगर बहुत ज़रूरी हो कोई भी गैर मुल्की अगर दौरा, तो उस पर साथ सिक्योरिटी और फिर स्टाफ के दीगर जो मेंबरान होते थे वो नहीं जाएंगे, बल्कि वही मिनिस्टर जो गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं वहीं जाएंगे और प्रोटोकॉल भी कम किया जाएगा। स्टाफ जो साथ जाता है उसको भी कम करने का फैसला किया गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी सरकारी ऑफिसर्स और वफाकी काबीना के जो मेंबरान गैर मुल्की जो दौरे करते हैं या मुल्क के अंदर जो दौरे कर लेते हैं, वो बिजनेस क्लास के जो सफ़र है उस पर पाबंदी होगी। वो आम जो लोग सफ़र करते हैं इसी तरह सफ़र करेंगे और नहीं वो बिज़नेस के कोई भी इस तरह क्लास को एंजॉय करने के वो उसको परमिशन नहीं होगी, इजाज़त नहीं होगी। ये आज फैसला किया गया है। काबीना मेंबरान और सरकारी अफसरान 5 स्टार होटल में भी नहीं ठहरेंगे। जब भी कहीं भी कोई भी सरकारी काम से जाते हैं तो उन्हें 5 स्टार होटल में एंजॉय करने की भी परमिशन नहीं मिलेगी। साथ साथ सरकारी जितनी भी तकरीबात होती हैं उसमें डिनर या फिर लंच का जो एहतमाम किया जाता है उसमें वन डिश पर ही पाबंदी आयद की गई है कि जो किस्म किस्म के खाने पकते थे, जो बनाए जाते थे, उस पर भी बाकायदा पाबंदी आयद की गई है। तो ये जो कुछ अहम डिसीजन ज़राए से अभी मौसूल हो चुके हैं, जो आपके सामने हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यही चीज़ों पर अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ, नज़म व ज़ब्त के साथ अगर फॉलो किया जाए तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और इस वक्त भी पार्लियामेंट, ये आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ बाकायदा 4 बजे सेशन भी शुरू होगा। उसमें भी काफ़ी अरकान पार्लियामेंट यहाँ पहुँच रहे हैं और उन सब का भी ये कहना है कि सिर्फ हमारे खर्चे नहीं बल्कि दीगर जो इदारे हैं उनके खर्चे कम करने पर भी फोकस करने होंगे। नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस या जो हमारे वज़रा हैं वहीं उनके खर्चे नहीं है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो खर्चे हैं वो जज साहिबान के हैं। उनके खर्चों पर भी फोकस करना होगा। उस हवाले से भी डिसीजंस कुछ लिए गए हैं, लेकिन कंफर्म अभी तक ये सामने नहीं आ रहा है कि कितना कर लगाया गया है, क्या क्या उनसे वो जो मराहत थे उसमें कमी लाई गई है। वहीं साथ साथ सिक्योरिटी इदारे हैं, फ़ौज में बैठे हुए जर्नल और सीनियर ऑफिसर जो हैं
वो ज़्यादा मुख्तलिफ मराहत जो हैं वो इन्जॉय करते हैं। तो उस हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त जो की गई थी, किफ़ायत शुआरी जो कमेटी बनाई गई थी उनकी सिफारिशात के मुताबिक उस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। आगे जाकर इस पर क्या इक़दामात उठाने में कामयाब होती है और थोड़ी देर बाद जब काबीना के इजलास के ख़त्म होने के बाद जब डिसीजन और फाइनल प्रेस टॉक के ज़रिए बताएंगे, तो मेरे ख़्याल में उसमें ज़्यादा पता होगा। और आज साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी ये कहा जा रहा है कि 6 बजे कौम से ख़िताब करने वाले हैं और उसमें वो IMF के साथ जो डील और मामला चल रहे हैं उस हवाले से भी कौम को एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे और ये तमाम डिसीजन जो अभी लिए गए हैं इस हवाले से भी कौम को आगाह करेंगे। अच्छा, आज की दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन वो ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो जो तहरीक का ऐलान किया था उसका बाकायदा आज आगाज़ करने का फैसला किया है। और आज ज़राए का ये कहना है कि PTI की जानिब से पहले मरहले में शाह महमूद कुरैशी और उमर सरफराज चीमा समेत 5 रहनुमाओं समेत 200 कारकुनों की गिरफ्तारी पेश करने का ऐलान किया है। खान साहब भी बड़े चालाक हैं, वो टेक्निकल तरीके से हुकूमत को भी प्रैक्टिस में रख रहे हैं और उनको भी, और फिर साथ साथ गिरफ्तारी का भी ऐलान करते हैं। और वो देखना चाहते हैं कि पहले फेज़ में जो गिरफ्तारी देने वाले हैं जो कारकुन और रहनुमा, उनके लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बाद अगला मरहला आएगा कि उसमें कितने रहनुमा और कितने कारकुनों ने जाकर उन्होंने जेल भरना है, वो बाद में ऐलान किया जाएगा। तो आज वहीं एक जानिब जो 200 कारकुनों की गिरफ्तारी का जो ऐलान किया गया है उसमें दूसरी जानिब पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसने भी हिकमत अमली तैयार कर ली है, क्योंकि लाहौर की जेलों में ये कहना है निगरान हुकूमत का कि वहाँ जेलों में जो कैदी हैं वो फुल हैं, जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो फिर जो गिरफ्तारियाँ देना चाह रहे हैं वो मियांवाली और DG खान की जो जेल हैं वहाँ उनको भेजने का बाकायदा प्लान तैयार किया गया है। यह थी नाज़रीन जो अब तक की 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।